ज़्यादा खूबसूरत है सारा का सारा। और ऊपर देखो अंग्रेजों की ज़माने की स्ट्रीट लाइट। हमारे पास पाव भाजी और छोले कुलचे रात को छोले कुलचे। और ट्यूसडे की ट्यूसडे में हमारे पास रहेगा कटलेट। कटला टडे आ जाता है जैसे, वही फिर सेम रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सेम रूटीन। तो आज की जो पहाड़ी डिश का जो हमें जायका है वो दिखा सकेंगे। आई थिंक जो भी है ये एंट्री गेट हो गया देखो ये। फिर उसके बाद ये जो पूरा एरिया फैला है ना ये अच्छा तो उन्होंने कहा खाना पेट भरने के लिए खाना जीने के लिए खाना चाहिए। हाँ कि जो बीड़ी सिगरेट शराब ना पीता। वैसे ना एक्चुअल मार्केट इसी से ही है इंडिया में। छोटे भी इस तरह कहते हैं, जैसे उनसे भी छोटा है तो काका जी कहते हैं। काका जी ठीक है ना। आई हम पहाड़ में अपनी जैसा हम बाजू बह चुके हैं काका। तो नमस्कारम दोस्तों, नैनीताल वावा में आपका फिर से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। टलीताल बाज़ार में पहुंच चुका हूं और सुबह सुबह इतनी तड़तड़ाती भीड़ को देख के मेरा मन थोड़ा सा गदगद होने लगा है, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन इतनी सारी भीड़ देखने के बाद मेरा मन हो रहा है कि ऊपर की ओर जो एरिया है ना वहाँ को नहीं जाया जाए, क्योंकि वहाँ को जाने के लिए एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो है गाड़ियाँ। मैं सोच रहा हूँ आज मैं थोड़ा सा पाइसे की ओर भ्रमण करा ले आता हूँ और उसके बाद वहाँ की खूबसूरत नज़ारे भी देखेंगे जो कि पड़ता है उस रोड पर। मैं सोच रहा हूँ पैदल पैदल जाऊँ, क्योंकि जो मेरी गाड़ी है आज मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पैदल जाने में ज़्यादा फ़ायदा है। रास्ते में जितने भी नज़ारे होंगे आपके सामने होंगे और बेहतरीन होंगे, क्योंकि ये रास्ता ना करीबन 4 किलोमीटर का है और 4 किलोमीटर का ट्रैक आज मैं मॉर्निंग करके नहीं आया हूँ, सोच रहा हूँ अभी करने जाऊँ। और इवन देखो कितनी सारी गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्योंकि जितने भी जगह घूमने जा रहे होंगे ना सब यही रास्ते से जाते हैं। वैसे ना बाय द वे मैं पहुँच गया हूँ कैंट बोर्ड एरिया पे, और ये एरिया ना इतना ज़्यादा खूबसूरत है सारा का सारा। और ऊपर देखो अंग्रेज़ों की ज़माने की स्ट्रीट लाइट। पहले से क्या होता था ना दोस्तों, ये जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई है ना यहाँ पर पूरी एरिया में गाड़ी खड़ी रहती थी, उस टाइम ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होता था, इस वजह से ये स्ट्रीट लाइट लगाई भी नहीं गई थी। ऊपर से जो बैरिकेड्स टाइप के दिख रहे हैं ना डिवाइडर, ये भी नहीं हुआ करते थे। अब ना जब ट्रैफिक का सोल्यूशन निकाला गया तो ये डिवाइडर और ये स्ट्रीट लाइट पूरी की पूरी लगा दी गई। मगर देखो ट्रैफिक की समस्याओं का निवारण हल बिल्कुल नहीं निकाला गया है। लगातार इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो जाती है ना, ट्रैफिक हो जाता है, मानो अंधाधुनी होता है। बट चलो यहाँ से धीरे धीरे करते हैं एक स्पेशल सी जगह में ले जाता है जहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है पाइसे के पास। बहुत अच्छा सा ढाबा टाइप का खोल रखा है, मतलब देखेंगे और वहीं करते सीधे ये ट्रैफिक से निकलते हुए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं इस ट्रैफिक में कहीं दूर तक का फंस ना जाऊँ। वो वाह महिलाएँ। वैसे ना मैं ये नज़ारे देखने के लिए बड़े उतावले रहता था, जब मैं JIC में पढ़ता था तब भी ये नज़ारे वहाँ से देखे थे, अब यहाँ से देख रहा हूँ। दोस्तों वो देख रहे हो एरिया नीचे तक का पूरी रोड बना दी है, ऐसा लग रहा है पूरी गाड़ी जा सकती है वहाँ, इतना बेहतरीन रास्ता है। और तोड़ ताड़ के इसमें जो काम हो रहा है ना नैनीताल की सेफ्टी के लिए काम हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो एरिया थी ये टूटते हुए बिखरते हुए नीचे पहुँच जा रही है। देख रहे पूरा एरिया। सो इसकी रिपेयरिंग के लिए अच्छा खासा अमाउंट आया था जो इसकी देख रेख के लिए बना दिया गया है। और काफ़ी जो घर है वहाँ से ना इस एरिया में पहुँच चुके हैं और नीचे उनको घर प्रोवाइड करवा दिए हैं। यही जो नज़ारे हैं ये बेहतरीन है। अब इतना मस्त लग रहा है, आने वाले टाइम में शायद यहाँ पर पेड़ जो होते हैं वो खिलखिलाएंगे। लेकिन एक और चीज़, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से आराम से पैदल 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 वहीं से पहुँच जाता हूँ और सीधे मिलता हूँ तो मैं उस बेहतरीन सी जगह पर। ओके सो आखिरकार पहुँच चुका हूँ उस एरिया में जहाँ पर अच्छी खासी दुकान लगाई है। दुकान क्या है दोस्तों, वैसे नज़ारे अच्छे हैं। देखो ये नीचे का कब्रिस्तान है, पहले यहाँ कब्रें हुआ करती थी, अब तो खैर बंद हो गई है। मगर जो हमारे बड़े भैया की दुकान है ना जहाँ पर स्पेशल फूड वगैरह वगैरह सब मिलता है वो ये एरिया है। और अगर अंदर जाने का हुआ तो तुम्हें दिखाऊंगा हाउ इज़ पॉसिबल कब्रिस्तान। और दुकान का नाम है पहाड़ी व्यंजन, और यहाँ पर जो फूड मिलता है ना स्पेशली बहुत ही उम्दा मिलता है। अभी पूछते हैं, चलो चलो चलो। तो मैं पहाड़ी व्यंजक में तो पहुँच चुका हूँ। देखो पहाड़ी व्यंजक पाइन्स सेंटोरियम नैनीताल। दादा नमस्कारम, की हाल चाल और कैसे हैं आप? तो मैं कुछ पूछना भी चाहता हूँ और देखना भी चाहता हूँ, स्पेशली यहाँ चीज़ें कैसी कैसी बनाई जाती है। हाँ आज का स्पेशल डिश क्या है? आज का स्पेशल डिश क्या है, आज के दिन मैं डे वाइज खाना चेंज करता हूँ। ठीक हो गया। जैसे आज शनिवार है तो आज के दिन हमारे वहाँ राजमा चावल, कढ़ी चावल, और सुबह के टाइम 12 बजे तक हमारे पास पराठे आलू की, प्याज की, गोभी की और पनीर के जी। और ब्रेड पकौड़े तो आप बेसिकली तो बनते ही है। ये देखिए, हाँ जी। और मैगी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारी मैगी बिकती है सबसे ज़्यादा मैगी, और उसके बाद राजमा चावल और कढ़ी चावल।
और मंडे की स्पेशल डिश क्या रहती है संडे फिर? को हमारे पास पाव भाजी और छोले कुलचे। छोले कुलचे। और ट्यूसडे की? ट्यूसडे में हमारे पास रहेगा कटलर। कटलर? हाँ, कटलर दीजिए ना आलू के, हाँ हाँ। वो बनाए। और वेनसडे? सॉरी, थोड़ा सा कस्टमर लोग भी आ रहे हैं तो हमारे पास उनको भी देना चाहते इस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो फिर वेनसडे की बात हो रही थी। मैंने की बात होगी और मैंने ये है कि न्यूट्रल छोड़ रखा हुआ, इसलिए अगर यदि कोई ऑर्डर में जैसे चिकन या इस तरह की चीज़ें अगर बनवाना चाहता है तो उस दिनों बनता है और फिर उस दिन काम भी हल्का रहता है। ओके, फिर उसके नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे के दिन फिर वही हमारे पास थाली वाला सिस्टम आ जाता है जिसमें कि हम पहाड़ी व्यंजन बनाया जाता है। अच्छा, जिसमें कि पहाड़ी। नाम आपने दिखाई है, पहाड़ी भोजन। जी ठीक हो गया। भट की चुटकानी होती है हाँ। और भांग की चटनी, हरी सब्जी, सिसोड़ की सब्जी, जो हम पहाड़ में सिसोड़ ओ शिशुण के नहीं, बिच्छू, बिच्छू को। बिच्छू का। हाँ हाँ तो हाँ, लोगों को बेहद पसंद आया। ठीक हो गया। जी, कई तो उसको पैक करके ले जाते हैं 500-500 रुपये तक की, बॉम्बे तक गई। अच्छा, बॉम्बे तक का गई हुई है। और उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन? नेक्स्ट डे के दिन उसके दिन फिर हम बनाते हैं कुछ मीठा। अच्छा। वो दिन जो खाना रहेगा उसमें रहेगा पनीर, हाँ। पनीर की कोफ्ते और अपना पनीर की भुर्जी भी चल सकती है। ओके। और उसके साथ एक खीर बनाई जाती है मीठा, हाँ हाँ, पहाड़ी। पहाड़ी। जी, और बाकी रोटी, मिसी रोटी जिसको बोलते हैं। मिसी रोटी। ओह। और उसके अगले दिन सैटरडे आ जाता है जैसे, फिर वही फिर सेम रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सेम रूटीन। तो आज की जो पहाड़ी डिश का जो हमें जायका है वो दिखा सकेंगे? हाँ जरूर। बना रहे हो? अभी तो मैं फिलहाल एक दाल बना रहा हूँ जो हमारे पहाड़ी दाल है, और वो बना रही हूँ, वो उसका ये तड़का लग रहा है। अच्छा, तड़का लगते हुए तो हम भी देखना और चाहेंगे। पहाड़ी तो सरसों हूँ जो हमारे पहाड़ गढ़ घड़ा में जो सरसों, पीली सरसों होती है, हाँ। उसका तेल है ये। चलो। अच्छा, सरसों का तेल है, प्योर तेल। तभी अभी भी मेरे आंखों में लग रहा है, चश्मा पहनने के बाद भी। हाँ ओरिजिनल की जो पहचान होती है यही आंखें आंखों में लगती है हाँ। ना? तो मैं इसका ये तड़का मार रहा हूँ। और दूसरा मैंने जो झोली भात बनाई है, खुद अपने घर का जो छाछ होती है उसका ये मैंने। अच्छा, घर से लेकर आए हो छाछ? ये हम घर से लाते हैं। ये कोई बेसन अरे नहीं, वाह ये यार, क्या जाता? बेसन नहीं है ना। तो ओनली ये सिर्फ छाछ। छाछ। इतनी गाड़ी छाछ हो गई है। जी, जी। इसमें थोड़ी सी हमारे जो पहाड़ में करने का होय होय। पिस्सों को डाल दो आलन। और अनून हो समझ गई समझ गई। मैं यूज कर लेता वैसे ना दोस्तों, जो अनून हो ना उसको क्या कहते हैं? आटा। वो होता है आटा। हूँ। हाँ, वो आप थोड़ी सी इनको ऐसे। हाँ, समझा दे रहा हूँ ना, आटे को हम अनून कहते हैं। हाँ। बस ये जीरे का छौंका पड़ गया है यहाँ पर। जीरे का छौंका इसलिए पड़ता है ना, नियरेस्ट में थोड़ा सा। जी, ये पहले हम चाह डाल देंगे हाँ। और साथ में हरी मिर्च ओह, और कोई फालतू मसाला नहीं, फालतू मसाला नहीं, नो एक्स्ट्रा मसाला। कोई एक्स्ट्रा मसाला। ठीक हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं पहाड़ी खाना, यार। ताकि आपके हाथ में टेस्ट है ना, इसलिए अभी भी देखो खुशबू जो आ रही है ना, ऐसी लग रही है मैं खाना खा के आया हूँ, मुझे और खाने का मन कर रहा है। आप जरूर मुझे यहाँ लगता है, लग रहा है मुझे, पता नहीं चेक क्यों। करके जाएंगे हमारा खाना खा लिया। ये देखो कलर कितना अच्छा आ रहा है दोस्तों। और लगातार जी। संडे टू संडे खुला रहता है। सिलबट्टे की चटनी अच्छा। सिलबट्टे में पीसते हैं। हाँ। लोग तो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, हम बिजली का नहीं, हमारा बिजली जो है सिलबट्टा। अच्छा, सिलबट्टा जो पहाड़ी स्टाइल में होता है। नहीं, पहाड़ी नहीं, वो तो पहले से भी करा जाता था, मगर हम पहाड़ी स्टाइल कह दे रहे हैं। क्योंकि कई जगहों में क्या है कि यार वो चाहते हैं कि जल्दी करें, जल्दी वो करें। मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। इसलिए इसकी जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाती है। ये भी है, ये बात तो सही कह रहे हो आप। तो इसलिए हमने जो है कि जो हमारे जो परदादा जो दादा लोग करते आए, हाँ। वो सिलबट्टे का ही यूज, तो हमने भी वही खाया, तो हमें भी वही लगा कि हम भी पब्लिक को आगे पर इस चीज को आगे वो करें। ये सही बात कह रहे हो, मगर मर्तबान तो तुमने चाइनीज रख रखे हैं। चाइनीज इसलिए कि इस बर्तन में ना एक तो फंगस नहीं लगता। फंगस नहीं लगता, नहीं तो मटका यूज होता था। मट का यूज होता था। हाँ। आजकल अब तुम अभी जरा मौसम ठीक हो रहा है, हाँ, ये हम मटका भी यूज करते हैं। ठीक हो गया। बल्कि बाहर रखा है उसको निकल दिखाना जरा है। उसको नहीं दिखाएंगे। जो पहले से ना पीतल के बर्तन हाँ, और तांबे के बर्तन वो यूज होते थे, मगर ये तो मटके वाली बात में वैसे कह रहा हूँ, तो पानी ठंडा रखने के लिए होता था। ठंडा भी फिर पेट हाँ। भी अच्छा रखता है ना वो साफ। हाँ, बिल्कुल साफ रखता है। और जो तांबे का बर्तन है वो ताकत देता है, पीतल का बर्तन है जो थोड़ा सा इम्यूनिटी और बढ़ा देता है। ये चीज़ें होती है। बहुत ही बढ़िया जी। तो और कुछ आपने जानकारी और जानकारी तो आप मुझे दोगे। ये बताओ कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे हैं 3। 3 बच्चे हैं, मगर शादीशुदा लग नहीं रहो। पूछ तो मैंने पहले लेगा। अच्छा, लोग मेरे को ताऊजी अंकल बोलते हैं। देखो चाचा तो मेरे को भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन शादी नहीं हुई। मगर शादी नहीं हुई है। चाचा मेरे को भी बोलते हैं, मगर शादी नहीं हुई है। नहीं, नहीं, मैडम, शादी होगी, 3 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ। घर में अपना बीवी बच्चे स्कूल। और जो हमारी पब्लिक है ना, इनको अपना नाम बता दीजिए पहले तो। मैं रमेश चौकिया से रहने। चौखोटिया से? अच्छा, रानीखेत से इतनी अच्छी जगह से आए हो। वाह, देखो पूरा जायका लेके रानीखेत का यहाँ पहुँचे पड़े हैं और बेहतरीन चीज़ें बनाई रही है। चलो थोड़ी देर में मिलता है, जब दाल का तड़का पड़ने लगेगा ना तब देखेंगे। तो आप तो जब तक का यहाँ पर लग रहा है जायका, तो मैं एक बेहतरीन सी जगह में ले चलता हूँ। पहले मैं अपने गोग से पहन लेता हूँ, स्मार्ट लगूंगा ना उसके बाद। और देखो ये जो एरिया है ना, ये अंग्रेज़ों के टाइम का और अभी भी इतना जल्द वेल मेंटेन कर रखा है, तो मैं देख के मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ये है वो एरिया, देख लो कितना शानदार लग रहा है। अभी तो ओपन फॉर ऑल है, आने वाले समय में यहाँ पर भी टिकट सिस्टम हो जाएगा। द सेंटोरियम, देखो दोस्तों, सेंटोरियम चर्च है
ग्रेव यार्ड्स भी कह सकते हो। पहले यहाँ हुआ करती थी ग्रेव यार्ड्स। पता नहीं क्या लिख रखा है, वेरी फास्ट भाई, बहुत तगड़ी स्पीड में लिख रखा है, मगर पढ़ सकते हैं। अंदर को जाके देख के आते हैं, क्या बेहतरीन चीज़ है यार। ये है द्वार, देख लो कितना मस्त सा बना रखा है, मेंटेन इस बार करा है। और आने वाले टाइम में कह रहे थे कि म्यूज़ियम बनेगा, बट अंदर जाते हैं ना कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो ये एरिया है सिर्फ नैनीताल से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी, जो पाइन्स में पड़ती है। पीछे से रास्ता जो जाता है भवाली को जाता है। बट यहाँ पर जो मैप बना रखा है वो बहुत बेहतरीन बना रखा है। देखो दोस्तों, अबाउट सेंडोरियम, डेथ इन अ पार्ट ऑफ लाइफ अपोजिट टू बीइंग कंसिडर्ड एंड अपोजिट देयर। अबे भाई ये बहुत तगड़ी इंग्लिश थी, मैं पढ़ गया है मेरे लिए काफ़ी है। मगर ना तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैप ना इतना प्यारा बना रखा है। आई थिंक जो भी है ये एंट्री गेट हो गया। देखो ये, फिर उसके बाद ये जो पूरा एरिया फैला है ना, ये कब्र होंगी ना उनका होगा। और फाइनली अंदर को जाके देखते हैं। शो डाउन 18 अगस्त 2012, 21 मार्च 2021। अरे भाई पता नहीं वट एवर क्या लिखा है शो डाउन का, तो आई डोंट नो। बट ये चीज़ क्या है यार भाई, पत्थरों से बनाई गई लिपि है। और ये वुडन टच देर का भाई, चंदन हैड 4 सन्स ऑल ऑफ दे। वो भाई ये पूरा टोटली कितना तगड़ा लिखा है, आई डोंट नो। मगर बैठने का स्थल ना बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या है ये चीज़। बस रवि वर्क एंड मैनेजर इन अ स्मॉल फैक्टर आउटसाइड। यार इस चीज़ों को छोड़ो, इसको पढ़ के फ़ायदा नहीं है। मगर जो एरिया है ना, इसको अगर मैं जाऊँगा, घूमूंगा, एक्सप्लोर करूँगा तो काफ़ी बड़ा एरिया है। देखो जो पूरा एरिया है ना, जहाँ जहाँ स्ट्रीट लिखी है, ये कब्रें हुआ करती है। देखो एक कब्र ये दिख रही है, एक कब्र ये दिख रही है। ग्रेव यार्ड से कहते हैं जिसे, वो तो इंग्लिश में कहते हैं, हमारे मुंह से तो कब्र लिखी दोस्त। बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। चलो ये बेहतरीन प्लेस में आके तो अच्छा लगा, मगर अब यहाँ से भाग के उड़ जाते हैं। क्योंकि यार कभी कभार ऐसा होता है ना इस एरिया में छल वगैरह भी लग जाता है, और ये छल सालों साल तक का पीछा नहीं छोड़ता है। और शाम के टाइम में तो खैर अब तुम्हें पता है कितनी खतरनाक चीज़ें लगती हैं, वो भी पहाड़ जैसी एरिया में ये चीज़ें होती है। और इवन अगर तुम इसको घूमना चाहोगे ना, तो अच्छे से एक दिन आके मैं नीचे तक का पूरा जाऊँगा, जिस दिन मेरे साथ मेरे और मित्र भी होंगे। अदरवाइज़ तो फिर तुम्हें पता ही है कैसा होता है। तब तक का वो जायके की रेसिपी देख के आते हैं जो भैया ने बताई थी, पहाड़ी दाल। हो तब तक का बन भी गई होगी, क्योंकि वो उनको उसी टाइम अलविदा करके आ गया था। लाइक चलो तो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये रास्ता कहाँ कहाँ को जाता है। सो ये एरिया है जो भवाली को जाता है, और ये एरिया नैनीताल को। मैं आया जाली एरिया से था, बट ऐसा लग रहा है दाल पक गई है। बन गया दाल? ओह तो किधर रखी है आपने हमारी दाल? ओह पतीले में ट्रांसफ़र कर रहे हो, चलो सही है। तो पतीला तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। ये चल रही है इनकी तैयारी बिल्कुल, और हम भी करते हैं तैयारी अभी थोड़ी देर। दादा तुम चाउमीन बना रहे हो ये बढ़िया है। ये काट दी है प्याज प्याज गोभी शिमला मिर्च, सारी की सारी चीज़ है। और यहाँ पर मैगी वगैरह भी बनती है बड़ी प्यारी, चाउमीन वगैरह सारे फास्ट फूड बनते हैं, मोमो वगैरह भी। मैं आज टेस्ट करके नहीं बता सकता, मैं पहले से टाइट हो गया हूँ मैं तो वो चीज़ भी बताता मैं तुम्हें, क्योंकि खाने का शौकीन तो मैं भी बहुत हूँ, मगर खाता बहुत कम हूँ। ओह 2 रोटी से हो जाता है मेरा। बहुत अच्छी मैंने एक आदमी मिला ना, हाँ वो थे इजराइल से। तो उन्होंने मेरे को, वो एक्चुअल में पैदाइश उनकी वहाँ है, लेकिन उनके पेरेंट्स होते हैं इंडिया से। अच्छा। तो उन्होंने कहा खाना पेट भरने के लिए नहीं खाना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। इसलिए एक रोटी खाता हूँ। और 6.5 फीट की हाइट, बिल्कुल चेहरे पे रौनक। मैंने कहा दिन भर में कहते थे फ्रूट वगैरह और जूस, कोई चाय नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई नशा भी नहीं। कहते इंडिया के लोग तो बिल्कुल एकदम बेवकूफ है। अच्छा वो क्यों, इसका रीजन बताइए। हाँ। कहता नशेड़ी नंबर 1। एक आदमी मेरे को ऐसा नहीं मिला हाँ। कि जो बीड़ी सिगरेट शराब ना पीता हो। वैसे ना एक्चुअल मार्केट इसी से ही है इंडिया में। वो ठीक है, हम आप समझ रहे हैं। वो जो मैंने उसमें देखा ना, और उसकी एज पता नहीं थी, मुश्किल से वो होगा आपका 30-35 साल तक। ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे 15-16 साल का। नहीं ये खासियत, ये ना रौनक उनकी होती है, जो खुद को वेल मेंटेन करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा उसकी बात सुन। अच्छा दाल बन गई? हाँ दाल दिखाओ।
अरे वाह 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 ये वाह। हमारी पहाड़ की दाल है। कौन सी ये मिक्स? ये है माँ छोले की दाल बोलते हैं। मांस जैसे छोले, माँस नहीं होता, माँ से दाव, माँ से दाव, उसको दल के हाँ। वो बन गया माँ छिलका। माँ छिलका, यानी कि और दाल जिसे कहते हो छिलके वाली हो जाती है। जो दाल से बेसन बनता है वो दोनों को मिक्स करके, अच्छा, यानी चना, दला चना, हाँ दला। ये सिंपल सी थिंग है। जी जी जी। और सिंपल तरीके से। और बाकी ब्रेकफास्ट में मैंने आपको पहले बताया था। हाँ, हाँ। नहीं बताया था। ब्रेकफास्ट में? इसमें छोले भटूरे भी रहते हैं। अच्छा, और छोले भटूरे के साथ हम रायता, पान की चटनी, हाँ। और अपना एक इच्छा अनुसार कोई सब्जी भी देते हैं। अच्छा, बेहतरीन चीजें दे रहे हो। हाँ। और प्राइस के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही सस्ता हमारा। बताओ। ताकि हर आदमी इसको मतलब अफोर्ड कर सके। बिल्कुल 50। 50 रुपये? अरे वाह यार। और थाली का? थाली भी हमारे बहुत कम से कम रेट है उसका। बाजार में मिलता है 150, मेरे वहाँ है 100। अच्छा, 100 रुपीज़। 5 रोटी, क्वार्टर चावल, एक सब्जी, एक दाल, और साथ में थोड़ी सी चटनी, और छोले भटूरे? छोले भटूरे भी 50 रुपये। ओह। 2 भटूरे, रायता और छोले, और एक 50 रुपये यार, बड़ा सस्ता दे रहे हो। जैसे कि ना मैं मार्केट में कभी जाता हूँ, सुनो, हाँ। तो उसमें सीन क्या होता है, 70-80 रुपये, 100 रुपये मिनिमम है। मगर तुम्हारे वहाँ बहुत सस्ता मिल रहा है, ये ज़्यादा बेटर है यार। मेरे को बड़ा प्यारा लगा ये चीज़। तो यार रमेश दा, तो अब तो हम तुमसे रमेश दा ही कहेंगे क्योंकि पहाड़ में जो होता है ना, दा लगाना जरूरी हो जाता है। तो रमदा वो ये रमदा। तो फिर घर की याद, हाँ बताओ 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 बताओ। चले जाते हैं, हाँ तो वहाँ के लोग कहते हैं पाई जी। हाँ, पाजी, हाँ पाजी। नहीं नहीं, छोटे ने भी इस तरह ही कहते हैं, जैसे उनसे भी छोटा है तो काका जी कहते हैं। काका जी। ठीक है ना। हम पहाड़ में अपनी जैसे हम बाजू बहज तो है काकनी, हो, तो वो काका कहते हैं जो वहाँ छोटा होता है पंजाब में। हाँ। तो और मैं माड़ी मोटी पंजाबी भी बोल लेता तो ये थोड़ा सा हो जाए, तुसी गला कर देता मेरे नाल। मैं तो मतलब पहला भी क्या सीखा, मैं सवेरे तड़के ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, हाँ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ, अच्छा जी, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। आहो जी। ਕੋਈ ਪਰੌਠੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, हाँ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਨ ਮੱਖਣ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ मैगी ਮੰगਦੇ ਨੇ। हाँ। तो ये अपना डेली बेस का काम यही चलता है। अच्छा, जी। ये तो बहुत बढ़िया है। तुमने एक बात सही कही, जो पंजाब की नेशनल डिश है वो होते पराठे। हाँ, पराठे और छोले भटूरे, पराठे और छोले लासी, और मक्की की रोटी, मक्के की रोटी, और सरसों का साग, जो सरसों का तेल अभी तुमने दिखाया था ना, वही। पंजाब के जैसे मतलब कहीं नहीं मिलता। अच्छा जी, मतलब पंजाब में कितने साल जॉब करी फिर? मैं 25 साल रहा हूँ। ओह माय गॉड, कोने कोने में तुमने तो शौक दे दिया यार बिल्कुल ही। 25 साल यहाँ नहीं था, मैं 92 में चला गया था यहाँ से। 92 में? ओह माय गॉड, उस टाइम तो हम शायद इस धरती में आए भी नहीं होंगे। तुम सब चले गए थे। सच में उसमें तनख्वाह तक नहीं मिलती थी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं करोगे 55 रुपये। 55 रुपये? मैं यहाँ से स्कूल से भाग के गया था, एक निकर पहनी थी, पैरों में टूटे चप्पल, वो दिन मैं भूलता नहीं यहाँ से। हाँ, सच में 55 रुपये तनख्वाह मिलती थी। एक होटल के बाहर खड़ा मैं, भूख लग रही थी यार, मैंने कहा अरे आंटी का नहीं आई। अच्छा, तो यार एक सरदार जी मिले मुझे, कहते भाई काका हाँ की करता थे। हाँ। मैं कहा अब मेरे को ना समझ आया ना कुछ, क्योंकि पहली बार तो पहली बार तो हाँ हाँ, वो फर्स्ट टाइम ही होता है। फर्स्ट टाइम मैंने कहा की कर रहे थे। हैं? मैं चुपचाप डर के मारे रोने लग गया। हैं? कहते अरे रोने लग गया, चल हो रहा। रोने की गल है? हाँ, मतलब क्या बात हुई, मैं तेरे को हाँ। मारा, तेरे को डांटा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पहली बार अपने गांव से आया हूँ और ऐसी ऐसी बात है मेरे को बोल गई। उन्होंने कहा चलो एनु काम में लगा देता। तो खाना खिलाया, बता क्या काम करेगा मेरे पास। मैंने कहा मेरे को तो कुछ आता नहीं, चलो गमलों में पानी देगा, मैं कहा पानी देगा। वहीं से 55 रुपये तनख्वाह। अच्छा, वहाँ से स्टार्ट हो गया था आपका जर्नी, मतलब लाइफ की जर्नी जो है ये? होटल लाइन की जो जर्नी होती है हाँ। ये वहीं से शुरू हुई थी, भटिंडा से। अच्छा, भटिंडा से स्टार्ट करा है। और भटिंडा भी बड़ी अच्छी जगह है। अरे बेहतरीन जगह। तो वहाँ से तो काफ़ी जगह तुम घूमने भी गए होंगे? उसके बाद तो फिर मैं बन गया ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर। फिर ड्राइवरी में मैंने वो जगह गया जहाँ मैं कभी सोच नहीं सकता था। हाँ, पूरा वहाँ गए होगे, जम्मू कश्मीर पूरा? नहीं, उससे भी आगे लेह लद्दाख और वैष्णो देवी, और अपना साहब के साथ वहाँ भी गया था, गोवा भी गया, अरे वाह। बॉम्बे गया, बॉम्बे गए। हाँ, और शिमले, तो और शिमले से आगे कुफरी, कुल्लू मनाली। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जगह हाँ हाँ हाँ, है ना। मतलब ऑलमोस्ट पूरी एरिया एक्सप्लोर कर दिया है, यानी कि तिब्बत पूरा हुआ है। ये कह सकते हैं हम हाँ हाँ, इसको यही कहेंगे ना। कि फिर तिब्बत यानी कि नेक्स्ट कंट्री तुम हो आए हो। ये। यार दादा, सच बताऊं, आपसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया। ये सच में कह रहा हूँ कि मेरी जर्नी का फर्स्ट टॉक था है, अच्छा। और बहुत अच्छा लगा है। सच में कह रहा हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा बातें आज तक किसी से करी नहीं है जितने इतना खुल के कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपका, आपको इतनी ज़्यादा रेसिपी बताने के लिए। और हो सकेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर घूमने आते हो तो इस जगह में ज़रूर आइए और भैया से ज़रूर मिलिए। और ये एक चीज़ में और, सॉरी आपकी बात, हाँ मैं ये कहता, ये जो आप लोकेशन की बात कर रहे हो, हाँ, लोकेशन, हाँ, ये भाई साहब ऐसा है, ये है नैनीताल से 4 किलोमीटर भवाली वाली रोड पे, और भवाली से जब हम आते हैं तो 7 किलोमीटर के दरमियान में पड़ता है। यहाँ का नाम है सेंसोरियम, यहाँ को बोलते हैं, सेंटोरियम बोलते हैं, कोई सेंसोरियम बोलता है। और तो अपना सारी सुविधाएं हैं यहाँ, अपना कार खड़ी करने की भी है, ये देखिए स्पेस, पार्किंग भी अच्छी खासी है।
और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस इतना ही है कि यहाँ पे जरा वॉशरूम वॉशरूम की दिक्कत नहीं है, वैसे भी ओपन एरिया में पहले से लोग क्या करते थे, ओपन एरिया तो जाते थे, जाते थे ना, लेकिन बट उसके लिए मैं माफ़ी कहूँगा ओपन एरिया के लिए आपसे। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, वो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हाँ, ये है कि इसके लिए हमने कैंटमैन से वहाँ बात चल रही है हमारे ऑफिस में, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ वॉशरूम की भी व्यवस्था हो जाएगी, ताकि किसी को ऐसी सड़कों में ना करना पड़े। बाकी आपका धन्यवाद दादा। और मैं कह रहा था ना, अगर नैनीताल से इधर को आते हो घूमने तो इस स्टॉप पे ज़रूर रुकिए और खाना पीना खाइए, क्योंकि आपको पहाड़ी व्यंजन बहुत अच्छा मिलेगा। दुकान आपको दूर से दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, यह है यहाँ की दुकान और बेहतरीन लोकेशन में है, जो है बांज, चीड़ और देवदार के जंगलों का बना हुआ एक अनोखा सा अनुष्ठान भी कह सकते हो, अनुष्ठान तो नहीं होगा मगर जगह है, बहुत अच्छी सी स्पेशल जगह है। तो भैया से बात करके ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं भी अब भैया से यहाँ से अलविदा लेता हूँ। तो भैया आपसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो अब हम भी चलते हैं, धन्यवाद आपका। मोटू बहुत ज़्यादा खुशी है, रंदा आपसे मिलते हैं। सो इनसे मिलते हैं बाद में। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें ऑनियन वीडियो ब्लॉग्स या @नैनीताल वाव ब्लॉग से। अभी खाने पीने का सवाल नहीं होता, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, स्टिल टोटली फुल है। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। सो बाय बाय एंड बाय। ओह माय गॉड।